एक सोनम नाम की लड़की जो अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ प्रभु के सत्य के साथ में आती जाती है। उन सभी लोगों को सत्य के साथ में आते जाते हुए लगभग 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनकी घर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। फिर एक दिन सोनम इतनी भयंकर तरीके से बीमार पड़ जाती है, घर वालों को लगा कि शायद तब ये जीवित नहीं बचेगी, लेकिन प्रभु की कृपा से वह बच गई और उसका पूरा जीवन आज बदल गया है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम सोनम की पूरी कहानी बताते हैं, उसकी अफबीती पूरी आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग घर पे अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हैं, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो अफबीती है, ये अफबीती आज से लगभग 9 साल पहले की है, यानी कि 2014 की, जब सोनम 9th क्लास में पढ़ती थी। सोनम 9th क्लास में पढ़ती तो थी, लेकिन साथ में अपने छोटे भाई बहन को भी साथ स्कूल ले जाया करती थी। सोनम के पिताजी बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी सोनम के पिताजी सोनम को और उसके भाई बहनों को पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं करते थे, न खाने पीने में कभी कोई कमी करते थे और ना ही कुछ पहनने में कमी करते थे। सोनम के पिताजी हर एक इच्छा पूरी करते थे जो उनके बच्चे चाहते थे। सोनम के पिताजी मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूरी करने के बावजूद ही थोड़ा बहुत जो पैसा इकट्ठा करते थे, उस पैसे से वह अपनी बड़ी बेटी सोनम की LIC भी चलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका जो परिवार है काफ़ी गरीबी स्थिति में बीतता चला जा रहा था। फिर सोनम की माता का प्रभु के सत्य के साथ में आना जाना हो गया। जब उनकी माता को कुछ फ़ायदा हल्का सा हुआ तो फिर उसके पिताजी भी सत्य के साथ में जाने लगे और फिर धीरे धीरे नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में परिवार के सभी लोग जाने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लगभग 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके परिवार में कुछ खासा परिवर्तन नहीं हुआ। शुरुआत में कुछ परिवर्तन अच्छा हुआ, उनकी घर की स्थिति बदल भी जाती है, लेकिन लगभग जैसे ही 4 साल होने को आए थे, फिर से उनकी स्थिति डाउन होने लग जाती है। उनकी घर की स्थिति इतनी कमज़ोर होती चली जा रही थी और लगभग 1 साल से वह LIC की किस्त भी नहीं चला पाए थे। घर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि बच्चों की फ़ीस भी लगभग 2-2, 3-3 महीने की बकाया थी, फीस भी नहीं दे पा रहे थे और खाने पीने की तो मारो बहुत ही मारामारी चल रही थी, क्योंकि मजदूरी करती थी तो मजदूरी कहीं मिल जाती थी तो उसी से जो पैसा इकट्ठा करते थे उसी से खर्चा चलाते थे। अब सोनम के पिताजी सोचने लगे कि आखिर हम प्रभु के सत्य के साथ में भी जाते हैं, प्रभु की हर बात मानते हैं, प्रभु के बताए गए वचनों पर चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। जब शुरुआत में हम सत्य के साथ में जाते थे तो काफ़ी अच्छा परिवर्तन आने लगा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, फिर से हमारी घर की स्थिति खराब होने लगती है। वह सोच में पड़ जाते हैं और सोचते सोचते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन सोनम इतनी भयंकर तरीके से बीमार पड़ जाती है कि उनके घर वालों को ऐसा लगा कि शायद तब ये जीवित नहीं बचेगी। फिर जैसे तैसे उसे एक टैबलेट खिलाई, फिर उसकी स्थिति शांत हुई, क्योंकि उसको एकदम से उल्टी और दस्त होने लगे थे। तो उल्टी इतनी भयंकर तरीके से हो रही थी कि वह बिल्कुल बंद नहीं हो पा रही थी। फिर दवाई खा करके शांत हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद जब सोनम शांत हो जाती है तो सोनम ने बताया कि वह मार्केट गई थी, तो वह अपनी सहेली के साथ में एक मीट की दुकान पे जाकर के थोड़ी सी मीट अपनी सहेली के साथ खा करके चली आई थी और डायरेक्ट ही लगभग शाम के 7 बजे थे तो वह प्रभु की आरती में शामिल हो जाती है और प्रभु की आरती करने लगती है। तो जैसे ही आरती ख़त्म होती है तो वैसे ही वह बीमार पड़ जाती है। तो ये जब सारी बात सोनम ने अपने पिताजी को, अपने घर वालों को बताई तो उसके पिताजी बहुत नाराज़ हुए और कहा कि बेटा, हमने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी करती होगी। हम तो सोचते थे कि सभी लोग मतलब अच्छा भोजन खाते होंगे, मीठ मसाला नहीं खाते होंगे, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से कैसे खाने लगी हो, तुम्हारी ये आदत कब से हो गई है। तो सोनम ने बताया कि मेरी लगभग 1 साल से ये आदत है। मैं अपनी सहेली के साथ में अक्सर करके जब कभी भी जाती थी तो उसी के साथ खा करके आ जाती थी, लेकिन आज मैं प्रभु की आरती में सीधे शामिल हो गई और तो उस वजह से शायद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ये प्रभु ने मुझे दंड दिया है और मुझे चेतावनी दी है कि आज के बाद अगर मैंने ऐसी स्थिति की या ये कुछ मीठ मदिरा खाया
तो मेरे साथ यही होगा या शायद मैं जान से भी जा सकती थी। तो सोनम ने अपने पिताजी से वादा किया कि आज के बाद वह कभी भी मीट नहीं खाएगी और प्रभु के सत्य के साथ में लगातार जाएगी और माफ़ी मांगेगी और प्रभु के बताए गए वचनों पर चलेगी। तो पर सोनम ने ऐसा ही किया और लगभग 2 साल बाद उनके घर की स्थिति बदल जाती है। जो स्थिति धीरे धीरे उनकी बदल रही थी और परिवर्तन आ रहा था, वही परिवर्तन फिर से आने लगा और लगभग 2 साल के अंदर उनकी घर की स्थिति बदल जाती है। अच्छे से खाने लगते हैं, अच्छे से पहनने लगते हैं और सोनम भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वहाँ पर पढ़ने लग जाती है। तो दोस्तों ये थी सोनम की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ये सोनम की अब बीती है। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं या आपके आस पड़ोस में जो प्रभु के सत्य के साथ में जाते हैं उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई हो और उनका जीवन बदला हो, उनके जो प्रभु के सत्य के साथ में पहले जाते जो प्रभु के सत्य के साथ में जाते हैं पहले उनकी स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है, यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हम वो कहानी ज़रूर लेकर आएंगे वीडियो के माध्यम से।